कोविड-19 जो कि एक संक्रामक बीमारी है, पूरे दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है और इससे काफी लोगों की जान भी चली गई है और अभी भी ये तेजी से बढ़ ही रहा है। अभी तक इस बीमारी का कोई वैक्सीन नहीं आया है, पर इस बीमारी से बचने के विचित्र उपाय देने में लोग पीछे भी नहीं हट रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 वियर्ड सॉल्यूशंस फॉर कोरोना वायरस दैट पीपल आर फॉलोइंग अराउंड द वर्ल्ड। कुछ ऐसे उपाय जिनका साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं है और बहुत से उपाय तो काफी हास्यनीय भी है। तो इन फेक रेमेडीज से बचने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, पर इन्हें आजमाइए मत। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 10, हैविंग अल्कोहल विल क्योर कोरोना वायरस। बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको ने एक इंटरव्यू में अपने देश के लोगों को कहा है कि कोरोना वायरस के विषय में चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। ट्रैक्टर चलाने से और खेत में काम करने से ही कोरोना वायरस नहीं होगी। CNBC की एक रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि प्रेसिडेंट ने अपने देश के लोगों को कहा है कि वोडका पिए, सोना में रिलैक्स करे और बेझिझक ऑफिस जाए, जबकि बाकी सारे देश इस संक्रामक बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन कर रही है। अभी बेलारूस में 70,285 केसेस हैं और अभी तक 637 लोगों की मौत भी हो चुकी है और अभी भी प्रॉपर मेजर्स बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है। ये एक बहुत अहम वक्त है बेलारूस को कुछ सीरियस एक्शन लेने का और ये भी ध्यान में रखने का कि शराब पीने से कोरोना वायरस ठीक नहीं होगा। नंबर 9, गो कोरोना गो स्लोगन। फरवरी में जब चाइना में बहुत लोगों की मौत हो रही थी और इंडिया में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रही थी, इस समय जहां लोगों को घर में रहने का ऑर्डर्स दिया गया था, रामदास अठवले जो कि स्टेट के सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं, गो कोरोना गो का नारा लगाते हुए नजर आए थे गेटवे ऑफ इंडिया में। इनके साथ चाइनीज कॉन्सल जनरल टैंग गुओकाई और साथ ही बहुत लोग थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ये करने के पीछे उनका मकसद था कि लोग अपने घरों से निकलेंगे और जागरूक होंगे कोरोना वायरस के बारे में। वैसे स्लोगन से तो यही लगता है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ये बोला जा रहा है। इस स्लोगन के मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए बहुत से मीम्स भी निकले और अभी रामदास अठवले इस स्लोगन के वजह से और भी ज्यादा प्रचलित हो गए हैं। नंबर 8, फ्लोराइड विल किल कोरोना वायरस। QAnon एक ग्रुप है जो कि ट्रम्प गवर्नमेंट के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाते हैं। उन्हीं के एक सपोर्टर ने अपने 12,000 प्लस फॉलोअर्स को ट्विटर में ये सलाह दिया है कि एक मिरेकल मिनरल सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने खुद को साफ करने के लिए और गार्गल करने के लिए, जिसमें ब्लीचिंग एजेंट क्लोराइड डाइऑक्साइड है। ये एक बहुत ही खतरनाक उपाय है और बहुत ही हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कहा है कि ब्लीच का इस्तेमाल चीज़ों को साफ करने के लिए ही किया जा सकता है, ना कि खुद को साफ करने के लिए। WHO का ये कहना है कि ब्लीच से जो वायरस आपकी बॉडी में घुस चुकी है वो तो बिल्कुल भी नहीं मरेगी, बल्कि वो आँखों और मुंह के लिए बहुत ही हानिकारक है। सर्वे से ये भी पता चला है कि बहुत लोगों ने ब्लीच से गार्गिल भी किया था और जिसकी वजह से उनका बहुत तबीयत खराब हुआ। नंबर 7, चैंटिंग। जब चाइना के भक्तों के झुंड ने दलाई लामा जो कि तिब्बत के बहुत मशहूर स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनसे पूछा कि कोरोना वायरस से बचने का क्या उपाय है, तो उन्होंने कहा कि तारा मंत्र का जप करने से कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अब ये कितना हेल्पफुल है वो तो हमें भी नहीं पता, पर अगर नंबर्स में जाए तो तिब्बत में बस एक ही कोविड केस हुई थी जो कि रिकवर भी हो चुकी है और जिस ग्रुप ने उनसे ये उपाय मांगा था, चाइना में अभी टोटल केसेस 84,951 है, जिसमें से 79,895 लोगों की रिकवरी भी हो चुकी है। अब लोग जप करके रिकवर हो रहे हैं या किसी दवाई से हो रहे हैं, ये तो हमें भी नहीं पता। नंबर 6, ड्रिंकिंग ऑफ हैंड सैनिटाइजर। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि डिसइंफेक्टेंट्स इंजेक्ट करने से बॉडी के अंदर कोरोना वायरस ठीक हो सकता है, जिसे बाद में डॉक्टर्स ने कहा कि ये किसी भी तरह का उपाय नहीं है कोरोना वायरस को ठीक करने का। पर शायद वहाँ के लोगों ने इसे ठीक से नहीं सुना और मई से जून तक में न्यू मैक्सिको और एरिजोना से 15 केसेस आए हैं जिनमें लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया
और जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग जब हॉस्पिटल में आए तभी उनका दिमाग ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा था और 3 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है जिनकी आंखों का विजन खत्म हो चुका है। सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन ने एक रिपोर्ट लिखा है कि सैनिटाइजर्स में इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल होता है और बहुत से सैनिटाइजर्स में मिथेनॉल भी होता है, जो कि बिल्कुल भी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल इंग्रेडिएंट नहीं है और वो बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। तो दोस्तों, हैंड सैनिटाइजर सिर्फ हाथों में इस्तेमाल करने के लिए होता है और एडिबल बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 5, फास्टिंग फॉर अ डे। ब्राजील के प्रचलित नेता मार्कोस फेलिसियानो ने 5 अप्रैल को डे ऑफ एब्स्टिनेंस मनाया था, जिसमें ब्राजील के सारे लोगों ने व्रत रखा था ताकि ब्राजील के लोग पूरी तरह से ठीक हो जाए और ब्राजील से कोरोना वायरस पूरी तरह से हट जाए, जिसे ब्राजील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो ने सैंक्शन किया था, जिन्होंने जब कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था उस दौरान लोगों को ऑफिस जाने को कहा था और ये वहाँ के सिटीजन्स को एक बहुत ही लापरवाह डिसीजन लगा था। अभी ब्राजील में 3.58 मिलियन एक्टिव केसेस हैं। इससे ये तो साफ पता चल रहा है कि वो फास्टिंग बिल्कुल भी काम नहीं आया कोरोना वायरस से बचने के लिए और ब्राजील को कुछ सीरियस एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, बर्निंग कोरोना वायरस एफिजीज। 2020 के होली के पहले दिन वोरली, मुंबई में कोरोना वायरस का पुतला बना के होलिका दहन किया गया था, जिसमें पुतले को नीला रंग रंगा गया था और उसके सींग बनाए गए थे और उसके ऊपर कोरोनासुर लिखा गया था। होलिका का असल कॉन्सेप्ट है खराब के ऊपर अच्छाई का जीत, इसीलिए लोगों ने कोरोनासुर का पुतला बनवाया ताकि कोरोना वायरस का पूरी तरह से नाश हो जाए। पर दुख की बात यह है कि उससे कोरोना वायरस पर कोई भी असर नहीं हुई और अभी मुंबई में 3.11 मिलियन एक्टिव केसेस हैं और अभी भी केसेस भारी संख्या में बढ़ रही है। नंबर 3, इफ यू आर पुअर यू आर इम्यून। लुइस मिंगुएल बरबोसा, जो कि पुएब्ला के गवर्नर हैं, एक इंटरव्यू में कहा, अगर आप अमीर हो तो आपको कोरोना वायरस होने की पूरी संभावना है, पर अगर आप गरीब हो तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगी। साइंटिफिकली कहीं से भी ये प्रूव नहीं हुआ है कि कोरोना वायरस लोगों के पैसों को देख के अफेक्ट करती है, पर लुइस का मानना ये था कि जितने भी केसेस उनके देश में आए हैं, मैक्सिमम केसेस वही लाए हैं जो देश से बाहर गए हैं, मतलब जो कि अमीर थे। असल में स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो 75% वहाँ के लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री था। पर ये चीज़ श्योरिटी से कहना कि गरीब को नहीं होगा, ये बिल्कुल भी गलत है और ऐसे अफवाहें हम ना फैलाएं तो ही बेहतर है। नंबर 2, गौमूत्र क्योर्स कोरोना वायरस। जब कोरोना वायरस का फैलना शुरू हुआ था पूरे देश में, तब दिल्ली में अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें सारे लोगों को कुल्हड़ में गौमूत्र दिया जा रहा था पीने के लिए। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट स्वामी चक्रपाणी ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस से बच जाएंगे और कोरोना नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस एक अवतार है जो उन लोगों को दंड देने के लिए आया है जो नॉनवेज खाते हैं। उनका ये भी मानना है कि किसी भी पशु को मारने से एक नेगेटिव एनर्जी निकलता है और ये उसी को रोकने के लिए आया है। उन्होंने तो ये भी कहा कि बाकी देशों को भारत से गौमूत्र इंपोर्ट करवाना चाहिए और उसे पीना चाहिए। वैसे दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इसका साइंटिफिकली कोई एविडेंस नहीं है कि गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस नहीं होगा। नंबर 1, स्नॉटिंग कोकेन कैन क्योर कोरोना वायरस। एंटन न्यूकॉम, जो कि एक मशहूर बैंड ब्रायन जॉनस्टोन मैसेकर के सिंगर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया था कि कोकेन या कोई और ड्रग लेने से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ठीक हो जाएंगे। फेक न्यूज़ से लोगों को बचाने के लिए फ्रेंच ऑफिशियल्स ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने टिप्स बताए हैं कोरोना वायरस से बच के रहने के लिए। अभी फ्रांस में एक्टिव 23.4 मिलियन केसेस हैं और उनमें से 8,900,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सोचिए दोस्तों, इतने बुरे हालात में ऐसे फेक न्यूज़ पोस्ट करने से लोगों पे क्या असर पड़ेगी। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो भी पोस्ट करें सोशल मीडिया में वो सच हो और उससे किसी भी तरह से लोगों को हानि ना पहुंचे। तो दोस्तों, ये थे 10 अजीब उपाय कोरोना वायरस से बचने का जिनका साइंस से कोई लेना देना नहीं है।
तो बेहतर यही होगा कि आप ये उपाय ना अपनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक्स और टॉपिक्स ज़रूर शेयर करें जिन टॉपिक्स में आप चाहते हैं कि मैं आगे के वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।